अमरनाथ यात्रा को लेकर किए गए कई अहम फैसले। जम्मू में 5 जगहों पर बनेंगे तत्काल पंजीकरण काउंटर। यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग अगले हफ्ते शुरू हो। ऐतिहासिक मुगल रोड पर फिर से दर का पहाड़। रत्ताचंब इलाके में पसिया गिरने से यातायात बंद। रास्ता साफ होने पर हर आवाजाही की जाएगी शुरू। कठुआ जिले में रेलवे ट्रैक की हो रही मरम्मत। घाटी इलाके का फाटक आवाजाही के लिए बंद। दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही हुई प्रभावित। गंदे नाले में तब्दील हुई कटड़ा में स्थित बाणगंगा। बाणगंगा में डाला जा रहा गंदे नाले नालियों का पानी। प्रशासन पर मामले में सुनवाई न करने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू संचालन के लिए जम्मू शहर के 5 स्थानों पर तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर तत्काल पंजीकरण करवाकर तीर्थ यात्री व साधु संत बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होंगे। वैष्णो धाम जम्मू महाजन सभा जम्मू पंचायत घर जम्मू में तीर्थ यात्रियों और साधु संतों के लिए गीता भवन व श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में तत्काल पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इन केंद्रों पर RFID और eKYC किया जाएगा। वहीं भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशन जम्मू के पास सरस्वती धाम में एक टोकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरी ओर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से बालटाल, पहलगाम और श्रीनगर रूट के लिए अगले सप्ताह से हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। तो आपको बता दें, श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए अब जो सुचारू रूप से संचालन के लिए जम्मू शहर के 5 स्थानों पर को चिन्हित किया है, जहां पर पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये तत्काल पंजीकरण केंद्र जो हैं ये बनाए जाएंगे और इन केंद्रों पर तत्काल पंजीकरण करवाकर तीर्थ यात्री या जो भी लोग बाहर से आएंगे उनके लिए दर्शनों के लिए वहां से रवाना होंगे। पंजीकरण होगा, पंजीकरण के बाद वहां पर टोकन प्रोवाइड होगा और उसके बाद वो दर्शनों के लिए यहां से रवाना होंगे। ये बहुत बड़ा कदम यहां पर अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर उठाया गया है। आपको बता दें 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और उससे पहले अब प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं और कुछ तैयारियां आने वाले बचे दिनों में भी हो जाएगी। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा जुड़ चुकी हैं। सीधे शिल्पा को रुख करते हैं। शिल्पा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कितने केंद्रों को जो है यहां पर चिन्हित किया है पंजीकरण के लिए? इसमें 5 बताया जा रहा है और किस तरह की सुविधाएं रहेंगी इन केंद्रों पर? पंजीकरण केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 5 स्थान केंद्र स्थापित किए गए हैं, सबसे पहले सभा जम्मू, पंचायत घर जम्मू, यहाँ पर यात्री जो है वो अपना तत्काल पंजीकरण जो है वो करवा सकते हैं और साथ ही साथ साधु संतों के लिए जो है वो गीता भवन, श्री राम मंदिर जो है पुरानी मंडी, यहाँ पर जो है वो अपना तत्काल पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही ये भी बता दीजिए कि यात्रियों को ऑनलाइन सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी और साथ ही साथ ऑफलाइन सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही साथ डीसी अपनी निवासा की बात करें तो उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहाँ पर उन्होंने बैठक में ये सुनिश्चित किया कि 25 जून से पहले जो है वो केंद्र में हर एक सुविधाएं जो है वो केंद्र की बात करें तो हर एक सुविधाएं जो है वहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत परेशानियों से जूझना ना पड़े। बिल्कुल, इन केंद्रों पर क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे आगे भेजा जाएगा? आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सुरक्षित किया गया है कि अगर लंगर की बात करें तो वहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से लंगर जो है वो देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाएगी, यानी कि जो उनका RFID कार्ड है उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ से यात्री जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, यानी कि पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर हर एक चीज की बात करें तो यहाँ पर जो है हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की यात्रा
और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से हवाई सेवाओं की बात करें तो अगले सप्ताह से हवाई सेवाएं जो है उनकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि पहले सप्ताह से यानी कि जून के पहले सप्ताह से बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। इसमें देरी देखने को मिली क्योंकि अगले सप्ताह से जो है बुकिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में यातायात के सामने, ट्रैफिक पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, तो क्या ट्रैफिक पुलिस तैयार है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरी तरह से यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जगह जगह जवान जो है वो देखने को मिलेंगे। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है। और जैसे ही अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी तो जगह जगह पर जवान जो है वो तैनात रहेंगे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा 2023 को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। यानी अब कुल मिलाकर जो लोग यहां पर आएंगे वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए और उसके बाद उन्हें दर्शनों के लिए यहां से भेजा जाएगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब तैयारियां पूरी कर ली है। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक मुगल रोड पर एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दी गई है। मुगल रोड पर रत्ताचंब इलाके में दोबारा पहाड़ दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते राजौरी और पुंछ से कश्मीर रवाना होने वाली गाड़ियों के अलावा कश्मीर से इस ओर आने वाला यातायात भी रोक दिया गया है। पस्सियां हटाने के लिए मौके पर मशीनरी भेजी जा रही है और रास्ता साफ होने की सूरत में ही अब मुगल रोड पर यातायात बहाल हो पाएगा। तो कुछ दिन पहले मुगल रोड को लगभग 8 दिन के बाद खोला गया था, तब जाके लोगों को राहत मिली थी। वहां पर आवाजाही करने वाले लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर से मुगल रोड जो है वो बंद हो चुका है और तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पस्सियां आई हैं और इनके चलते वहां पर रोड बंद हो चुका है और हजारों की संख्या में चलने वाले लोगों को अब वहां से दिक्कत हो रही है क्योंकि रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त आकाश मलिक जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरह से एक बार फिर से रोड बंद हुआ है और कब तक खुलने की संभावना है। आकाश, एक बार फिर से रोड बंद हुआ है तो क्या लगता है जल्दी खुलेगा? मिसाइल मैं आपको बताना चलूं, ये पीर पंजाब के साथ जोड़ने वाली जो मशहूर सड़क मुगल शहरा है, ये जो है साल में 6 महीने रहती है क्योंकि यहाँ पे जो है स्नोफॉल होती है, 6 महीने बंद रहती है। और लोगों ने अभी ये कहा है कि 6 महीने जो खुली रहती है उसमें भी कई दिनों तक ये रोड जो है बंद रहती थी पहले, क्योंकि वहां पे ग्राउंड पे मशीनरी नहीं होती थी। और मैं आज की बात करूं कि आज हाल ही में जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने वहां पे पुंछ में डिप्टी कमिश्नर का होगा संभाला, उन्होंने पहली विजिट जो है पीर पंजाब के मुगल शहरा पे की। उसके बाद जो है मुगल शहरा के तमाम ऑफिसर्स को हिदायत की मशीनरी जो है हमेशा 24x7 ग्राउंड पे होनी चाहिए। इस वक्त जो है मुगल शहरा को तारीखी मुगल शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहराम गला के मकाम पे बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी एक लैंडस्लाइड दोबारा से, ये वही जगह है जहाँ कुछ पहले भी एक लैंडस्लाइड आई थी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी इसको कर दी थी। आज की बात करें, इस वक्त बड़ी लैंडस्लाइड वहाँ अभी शूटिंग स्टोन चल रहा है और उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर की हिदायत मैंने पहले भी बताया मशीनरी होने के बावजूद इस वक्त जो है मशीनरी काम को जो है काम करने के वहाँ पर सारे लोग जो है इस शहरा पे फंसे हुए हैं और उसको करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है जल्दी रास्ता खुलेगा या फिर एक हफ्ता लगने वाला है, जैसे पिछली बार 8 दिन के बाद रास्ता खुला था? यानी उस हवाले से बात करूं, क्योंकि इस वक्त जो है मशीनरी स्पॉट पे है, काम भी शुरू हो चुका है। अभी मुगल रोड के जो वहाँ के DTI मुगल रोड है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, उनसे भी हमारी बात है। उसके साथ बात करें चौकीट से बहराम गला, वही स्पॉट पर अभी पहुंचे क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा कम है। जैसे मैंने पहले भी कई बार दिखाया कि ये वो शहर है जिसपे नेटवर्क की दिक्कत है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पे जो है इस वक्त जो है ट्रैफिक DTI का कहना है कि आने वाले 1 या 2 या 3 घंटे में अगर शूटिंग स्टोन रुक गया तो स्रोत को शायद बहाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे फिर से मौसम खराब होने की संभावनाएं हैं मौसम विभाग के अनुसार, तो क्या उसको मद्देनजर देखते हुए किस तरह से अभी कार्य किया जा रहा है? उस हवाले से मैंने पहले भी बताया कि जो है सबसे लोगों के लिए ये बात है कि इस वक्त मशीनरी जो ऑन द स्पॉट है और किसी वक्त लैंडस्लाइड आई और मौसम साफ होने के साथ काम रोड डिपार्टमेंट शुरू कर देता है और इस वक्त आने वाले 1 या 2 घंटे में मौसम ने साथ दिया या
दोबारा से शूटिंग स्टार्ट न हुआ तो इशारा को दोबारा से क्लिक किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ये तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बताएंगे कि कैसे मुगल रोड फिर से बंद हो चुका है, और तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सुरनकोट का इलाका है जहां पर ये रास्ता एक बार फिर से बंद हुआ है। हैवी स्लाइड वहां पर हुआ है और अब फिर से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाएगा और फिर से एक बार आवाजाही जो है वहां पर शुरू होगी, क्योंकि कई सारे लोग इस रास्ते से गुजरते हैं जो आज ठप पड़ा हुआ है। अब देखना होगा कब तक ये रास्ता फिर से दोबारा जो है पटरी पर लौटता है और लोग फिर से वहां से आना जाना उनका शुरू हो जाएगा। इधर कठुआ जिले में बुद्धि से लेकर दियालाचक तक रेलवे लाइन की मरम्मत के कारण जिले के घाटी इलाके में रेलवे फाटक अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। फाटक बंद होने से यहां स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा दर्जनों गांव में यातायात प्रभावित हो रहा है। ये मरम्मत का काम शनिवार को शुरू किया गया था और इसके कल यानी सोमवार तक पूरा होने की उम्मीद है। जम्मू आने वाली व जम्मू से रवाना होने वाली गाड़ियों की स्पीड कम कर दी गई है और उन्हें फिलहाल सिंगल ट्रैक से ही गुजारा जा रहा है। दूसरे ट्रैक की मरम्मत होने पर ही रेलगाड़ियों की आवाजाही सुचारू हो पाएगी। तो ये खबर जो है ये कठुआ से सामने आई है, जहां पर बुद्धि से लेकर दियालाचक तक रेलवे लाइन की जो मरम्मत है उसको शुरू कर दिया है और घाटी इलाके में रेलवे फाटक अगले आदेश तक जो है वो बंद कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये काम जो है ये चल रहा है, प्रगति पर है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जिसके चलते ये जो रेलवे लाइन है ये फिलहाल बंद रहेगी, रेलवे फाटक बंद रहेगी जब तक ना अगला आदेश निकलकर सामने आएगा। और फाटक बंद होने से जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के अलावा दर्जनों गांव जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, यातायात से प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये मरम्मत का काम जो है ये शनिवार को शुरू कर दिया गया था और इसके कल यानी सोमवार तक पूरा होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में कल इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रंजीव, कब तक ये रास्ता खुलने की उम्मीद है और एक बार फिर से वहां पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी? शीतल, मैं बताऊं कि ये जो रेलवे फाटक पटरी के चलते जो 3 दिन तक ये बंद रहेगा। पिछले कल बंद किया गया था, आज भी बंद रहेगा और अगले कल रात को 12 बजे तक ये बंद रहने की उम्मीद है। इस वक्त मैं उसकी जो रेलवे जो लाइनें हैं, जो ट्रेनें हैं यहाँ पर जो है उनको काशन देकर चलाया जा रहा है, खासकर डोन लिंक जो है जम्मू पठानकोट रेल लिंक का, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां जो गुजर रही हैं, जो रेलें गुजर रही हैं, उनकी स्पीड 15 से निर्धारित की गई है। रेलवे लाइन की पटरी का काम चल रहा है, जिसके चलते हुए C24 जो गेट है बुद्धि रेलवे स्टेशन और हीरानगर रेलवे स्टेशन के बीच गाड़ियों का काशन लगा हुआ है। एक ही लाइन पर गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। 3 दिन तक पटरी बदलने का काम है। 4.5 किलोमीटर का ये काम है। इंजीनियर जो थे रेलवे के, उनके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका कहना था कि ये काम जो है कल 3 दिन के लिए है और कल देर शाम तक ये काम खत्म कर दिया जाएगा। जो घाटी का इंडस्ट्रियल एरिया है उसका C24 जो गेट है वो तो पूरी तरह से दिन के लिए बंद। ठीक है। अधिक गांव है उनका रास्ता जो है वो डायरेक्ट हो चुका है, जिसे और साथ में औद्योगिक क्षेत्र है और बटक पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा नाथ से जो उनका सबसे बड़ा जो पार्क है बायोटेक पार्क, उसका रास्ता भी बंद। यहाँ पर फाटक के पास लोगों की सैकड़ों मोटरसाइकिल और दर्जनों गाड़ियां जो है वो लगी हैं। रेल लाइन पैदल क्रॉस करके पैदल जाने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वैकल्पिक मार्ग है, लोग उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग जो है वो 8 से 9 किलोमीटर ज्यादा पड़ा, जिसके कारण लोगों को काफी दुश्वारियां हैं। तो रंजीव जी, क्या जो उम्मीदें बनी है कल तक रास्ता खुलने की वो हो पाएगा? एक बार फिर से लोगों को राहत मिलते हुए दिखाई दे रही? बिल्कुल। जो यहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर है, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल शाम तक 4.5 किलोमीटर नई पटरी बिछाने का काम है डोन लिंक पे, वो काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी, क्योंकि जो रेलवे की तरफ से हिदायतें जारी की गई हैं उसके लिए ये C24 गेट और 25 नंबर गेट तक रेल लाइन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार बता दें, यातायात जो है वो रेलवे पटरी की वजह से वहां पर बाधित हो गया है, जिसके चलते आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हालांकि कल शाम तक यानी सोमवार शाम तक इस रास्ते को खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या देखना होगा, क्या कल शाम तक ये रास्ता खुलता है या फिर से लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बढ़ते आगे, कटड़ा में स्थित बाणगंगा मां वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु कभी धार्मिक स्थल बाणगंगा में डुबकी लगाकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते थे, लेकिन वर्तमान समय में बाणगंगा अब गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। महंत संदीप गिरी के मुताबिक बाणगंगा में गंदे नालियों का पानी फेंके जाने के कारण आज यहां का शुद्ध जल गंदा हो गया है। कई बार प्रशासन को इस बारे में भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कटड़ा की, जहां पर यह बाणगंगा एक समय आस्था का केंद्र था। श्रद्धालु जो भी यहां पर आते थे पहले डुबकी लगाकर उसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने चले जाते थे, लेकिन अब ये बाणगंगा नहीं, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ गंदगी आपको दिखाई देगी, कूड़ा करकट दिखाई देगा, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनू, बाणगंगा जिसे आस्था का एक प्रतीक माना जाता था, जहां लोगों की आस्था जुड़ी थी ना सिर्फ जम्मू के लोगों को, बल्कि जम्मू से बाहर अन्य राज्यों से जो लोग यहां पर आते हैं उनकी आस्था भी इस बाणगंगा से जुड़ी हुई है। तो आखिर क्यों इस तरह की हालत बनी हुई है? देवी के दर्शन करने के लिए आते थे, पहले बाणगंगा में स्नान करते थे, अपने आप को शुद्ध करके और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते थे। उसके बाद दर्शन करके वापस जब बाणगंगा में आते थे, यहाँ से जल जो है अपने घर की शुद्धि को लेके जाते थे। मगर आज बाणगंगा की हालत वो बनी हुई है कि एक मतलब कि मानो कि एक गटर का नाला बना हुआ है। कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इस गंगा को इतना पवित्र करना चाहिए कि जो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शीशे की तरह एकदम दूध की तरह गंगा यहाँ पे बहती थी और सब जितने भी यात्री जो है जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते थे, अपनी शुद्धता के लिए यहाँ से जल लेके जाते थे। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो बाणगंगा की इतनी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं घोड़ों की गंदगी है, चाहे वो बाथरूम की गंदगी हो, जितने भी गटर के नालों की सारी गंदगी इस गंगा को मतलब एक दूषित कर दिया गया है। सोनू, सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार हैं या फिर वहां का जो आप कह रहे हैं श्राइन बोर्ड वो जिम्मेदार है, स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे बड़ा ट्रस्ट है कि श्राइन बोर्ड जो कि इतना बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है जो माँ वैष्णो देवी की देख रेख कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पे जो बाणगंगा है उसको एक खूबसूरत गंगा बनानी चाहिए कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आए और बाणगंगा में स्नान करके माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भी जो नए रास्ते की ओर जो ध्यान दे रही है, मगर कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी को इस रोड को और ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस रोड के साथ आस्था जुड़ी है, माँ वैष्णो देवी की आस्था जुड़ी है, बाणगंगा है, चरणपात का है, अर्धकुंवारी है, इसके ऊपर ये पुराना रास्ता है, यहाँ से माता की आस्था जुड़ी है जिससे लोग जो दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो क्या अब लोग बिल्कुल भी वहां पर नहीं जाते हैं बाणगंगा के नजदीक, या क्या अभी वर्तमान स्टेटस क्या है वहां पर? क्या लोग बिल्कुल नहीं जाते या डुबकी वगैरह जो लगाते हैं? वर्तमान स्टेटस वहाँ का ये है कि जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं उनमें कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी है। उनको नहीं ये पता कि ये जो बाणगंगा है इतनी दूषित है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी वो वहाँ का जल जो है वो अपने ऊपर छिड़कते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि ये एक यहाँ पे गटर का नाला यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे स्मेल इतनी है, गंदगी इतनी फैल चुकी है कि यात्री मजबूर है उस गंगा में अपने को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये बाणगंगा है जो एक समय तो लोगों की आस्था थी, लेकिन अब वहां पर सिर्फ कूड़ा करकट आपको दिखाई देगा। इस पर प्रशासन और वहां पर श्राइन बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के बाद भी यहां पर इस तरह की हालत क्यों बनी हुई है। वैष्णो देवी का नाम पूरे देश में गूंजता है, लेकिन यहां पर जो बाणगंगा यहां पर आस्था का प्रतीक है उसका इस तरह की हालत बनना अपने आप में श्राइन बोर्ड के सामने बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर देती है।
अगली खबर का रुख करते हैं। पुंछ के नवनियुक्त एसएसपी विनय कुमार के पदभार संभालते ही आपराधिक छवि वाले तत्व अब अपने अंजाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में सुरनकोट तहसील के पोठा इलाके के शातिर अपराधी मोहम्मद अब्बास पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया गया है। मोहम्मद अब्बास कई चोरियों सहित कई अन्य अपराधों में लिप्त रहा है और अन्य युवाओं को भी बरगलाकर उन्हें अपराध के रास्ते पर धकेलता आया है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों मोटापे से ग्रस्त लोगों को योग के जरिए वजन कम करने और फिट रहने के लिए तौर तरीके बताने के लिए कई शिविर लगाए गए हैं। यह जिम्मे उठाया है भारतीय योग संस्थान ने, जो मौजूदा समय में ऐसे करीब 40 शिविरों का आयोजन कर रहा है। बिश्नाह में भी भारतीय योग संस्थान द्वारा लगाए गए शिविर में मोटापे से ग्रस्त हर उम्र वर्ग के लोग विशेषज्ञों की देखरेख में योग साधना कर रहे हैं, ताकि वो भी कुछ हद तक अपना वजन कम कर सकें। तो भारतीय योग संस्थान ने पूरे इंडिया में मोटापे के शिविर लगाए हैं, जो 5, 6, 7 दिन तक चलता है। इस वक्त जम्मू में 30 से 40 मोटापे के शिविर चल रहे हैं और हर जगह तकरीबन आप देखेंगे हर मोहल्ले के बीच में हमने इसको पहुंचाने की कोशिश की है। इन 7 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ आएँ उनका मोटापा 1.5-2 kg वेट कम करके उनको दिखाते हैं। ये सिर्फ आसन ही नहीं है, इसके बीच में खाना पीना, दिनचर्या, रूटीन, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है और वो हम उनको यहाँ सिखाते हैं कि कैसे अपने खाने को ठीक करना है, कैसे दिनचर्या को ठीक करना है और उसके साथ इनका मोटापा ठीक होगा और मोटापे के साथ और बीमारियाँ जो आने वाली थी वो नहीं आएंगी। इधर सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में शातिर चोरों ने एक बार फिर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। चोरों ने इलाके के वार्ड नंबर 2 में पार्क की गई एक इको कार चुरा ली है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार अपने घर के नजदीक गाड़ी पार्क कर जयपुर गया हुआ था और इसी बीच चोरों ने मौका पाकर गाड़ी चुरा ली और वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। इस परिवार ने चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी है और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। है कि मेरा घर आगे सामने गली में है, तो मैं अपनी गाड़ी यहीं पे रोज पार्क करता हूँ क्योंकि गली में आगे गाड़ी जाने की सुविधा है नहीं है। तो मैंने यहाँ 3 दिन पहले गाड़ी लगाई थी। उसके बाद गया मेरे एक दोस्त की एक फंक्शन था जयपुर में, मैं और मेरी फैमिली हम वहाँ चले। तब पीछे से मेरे कस्टमर ने फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी यहाँ पर है नहीं है। तो मैंने फिर पता करवाया तो एक्चुअली गाड़ी वहाँ थी नहीं, पता लगा गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई है। पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इस तरफ कोई ऐसी प्रोटेक्शन दी जाए, चाहे कोई अपना गार्ड दी जाए जिसमें थोड़ा सा ध्यान रहे और मेरी तो गाड़ी जो चोरी हो चुकी है किसी और के साथ ये कंडीशन ना बने। पुलिस को लाइए अपील करने की आज साड़ी चोरी है, किसी और दिन चोरी होनी चाहिए है। पता नहीं कि सारे मेहनत करिए जोड़ी पैसे तो लेंदे ने। एक तो यहाँ काम करने वास्ते एक सुविधा दी है, नहीं होनी चाहिए, साड़ी किसी और दिन नहीं होनी चाहिए। तो वहीं जम्मू की दड़प पंचायत में बलोल नाले के बीचों बीच फसलों की सिंचाई व्यवस्था के लिए बिछाई जा रही पाइपों की परियोजना के आधा अधूरे काम से किसान वर्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। नाले में पाइपें तो बिछा दी गई हैं, लेकिन सुरक्षा दीवार का निर्माण न होने से किसानों को एक बार फिर बाढ़ के प्रकोप का डर सताने लगा है। किसानों के मुताबिक सुरक्षा दीवार का निर्माण न किया गया तो बरसात में नाला उफान पर आने से ये पाइपें फिर से बह जाएंगी, जिसका सीधा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। किसानों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा 5 विधानसभा क्षेत्रों को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा सिंचाई विभाग को जल्द से जल्द यह परियोजना पूरी करनी चाहिए। कि सर कुछ देर पहले साडे बलोल दा पुल ही एक रुड़ गया ही। पुल रुड़ने के बाद भी सानू 1 साल वेट करना पिया इस पुल का। 1 साल बाद वो पुल बनया और पुल बनने के बाद सर अंडरग्राउंड एक नहर है जी सारी आरएसपुरे नूं पानी देंदी है, किसानों नूं पानी देंदी है और नहर रुड़ गई सर। उस नहर का काम लगा सर काफ़ी देर बाद। असीं बड़ी स्ट्राइक की सर, जदोजहद नाल काम शुरू करवाया। इरीगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया सर, पैपां पाईयां। पैपां पाने के बावजूद भी सर अद्ध दे विच काम छड्ड के जिहड़ी बाउंड्री वाल क्लीयर करनी ही अद्धी की अद्धी नहीं की सर। हुण फिर बरसात आने वाली सर, फिर रुड़ जाणगे, फिर किसान रहणगे भुखे मरदे रहणगे सर। असीं PHE डिपार्टमेंट अगे, इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे अरदास करने सर
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਲ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂड्री वाल अद्धी रह गई है सर, उन्हें पूरा कंप्लीट किया जाए। इरीगेशन डिपार्टमेंट के हम यही अपील करते हैं सर। बाकी बलोल पुल के ऊपर जो भी है ठीक हो गया सर। पंचायत दड़पदा है पुल है सर, बलोल पुल देते सर। काम शुरू किया और अधूरा छड्डी गए ने ते अस इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे यही अपील करने हैं कि जल्द तो जल्द वो काम कंप्लीट करन, नहीं तो हूँ आए दिन हूँ हाड़ आई जाना। जे ये नहीं होया, जे नहीं प्रोटेक्शन बाल दी गई तो ये फिर रुड़ी सकती है, तो वो कन्नै किसानें होर नुकसान हो सकता। अगे पिछली बार इन्ना नुकसान होया, तो ये दिखते हुए तो जल्द तो जल्द काम शुरू किया जाए कि हाड़ आने के पहले पहले कंप्लीट हो जाए, कि किसानें होर नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।